आचार्य प्रशांत को आप जानते हैं? रावण को आप जानते थे? तो आप अपने धर्म को कैसे देख कैसे समझते हैं? और बागेश्वर धाम ने बोला है, खुल करके बोला अपने इंटरव्यू में कि मुझे बुलाने के लिए अपने पास कम से कम 1 करोड़ रुपए रखें। क्या बागेश्वर सरकार महात्मा बुद्ध से श्रेष्ठ हो सकते हैं? अभी नहीं। महावीर स्वामी से श्रेष्ठ हो सकते हैं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई लर्नों के पहले पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत सिंह राजपूत, डायरेक्टर ऑफ अलंकार ट्यूटोरियल। मैं आपको बताऊं, सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी तो कम है। सर ने एम ए, एम एड, नेट, साथ ही साथ आर्कियोलॉजी से पीएचडी भी किया है। ज्ञान किसी भी टॉपिक की बात करेंगे खुल करके तथ्यों के साथ रखते हैं। आज का जो पॉडकास्ट शूट हुआ है वो धर्म के बारे में हुआ है। धर्म क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या ये जो लोग फैलाते हैं अफवाह, उस पर बात हुई है। साथ ही साथ आचार्य प्रशांत के ऊपर भी बातें हुआ है और बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर भी बातें हुआ है। आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि पूरा सेशन एनर्जेटिक है बिल्कुल। देखिए, एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। कैसे हैं सर? कैसा लग रहा है? ये अच्छा। बहुत अच्छा। सर, हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं और जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, मैं सच कहना चाहता हूँ, एक अलग लेवल का एनर्जी मैं आपके साथ फील करता हूँ। ठीक है? की बात है। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हेमंत सिंह राजपूत सर हर चीज के ज्ञान रखते हैं। चाहे आप इनसे दर्शन शास्त्र का कोई प्रश्न पूछें, आध्यात्म उठाएं, विज्ञान का उठाएं या धार्मिक कोई भी प्रश्न उठाएं, ये हर चीज को बहुत ही तथ्यों के साथ हमेशा बताते हैं, समझाते हैं। और नॉर्मली जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो मैं डेफिनेटली नहीं जानता हूँ। आज हम लोग सर जो टॉपिक उठाए हैं वो धर्म है। मैं चाहता हूँ कि आप धर्म के बारे में कुछ मेरे कड़वे प्रश्न का उत्तर दें। जी बिल्कुल। और मैं ये प्रयास करूंगा कि आप जो भी प्रश्न पूछें हमसे, मैं उसको एक सत्य तर्क और प्रमाण के साथ उसको बताने का प्रयत्न करूं। हालांकि आपने मुद्दा बहुत बड़ा उठाया है। धर्म पे बोलने से पहले लोग काफी सोचते हैं, और ये आज के दौर का तो ऐसा मुद्दा बन गया है कि इस पे बोलने से भी लोग क्या करते हैं, बचते हैं। पर आपने ये मुद्दा उठाया, ये अच्छी बात है। और अभी तक जो भी चीजें मैंने इसके संदर्भ में जाना है, पढ़ा है या समझा है, और जो लोगों के लिए, मतलब मेरा ये मानना है कि इसकी जानकारी सबको होनी होनी चाहिए, चाहिए। मैं वो सारी चीजें आपको आज बताने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे होगा कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? हाँ, इसे थोड़ा बताइएगा, डिस्क्राइब करिएगा बिल्कुल, ताकि ना थोड़ा भी कंफ्यूजन ना बचे किसी के भी माइंड में। कि धर्म की महानता के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। आपके सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर मैं देता हूं। धर्म क्या है? तो पहले तो देखिए, धर्म के परिप्रेक्ष्य में या उसके संदर्भ में बहुत से विचारकों ने बहुत सारी बातें कही हैं। बिल्कुल। पुराणों में, वेदों में, और इसके साथ जितने भी पूरे संसार में धर्म हैं, उनके पवित्र ग्रंथों में जो विचार लिखे गए हैं, उन सारी चीजों में धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई। पीवी काले साहब एक राइटर हैं जिन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास नाम का एक पुस्तक लिखा है। उसको 3 एडिशन में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने सबसे पहले धर्म को डिफाइन करते हुए ये कहा कि धारयते इति धर्मः, अर्थात जो कुछ भी हम धारण करते हैं वह क्या है? धर्म है। पर समस्या यहाँ पे यह उत्पन्न हो जाता है कि मनुष्य तो ऐसे जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ धारण ही करता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्या सभी चीज को धारण करना धर्म के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो सभी चीजों को धर्म के अंदर नहीं रखा जा सकता। ठीक। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धर्म से परे भी हैं। हालांकि एक किताबी भाषा में अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम यही कह सकते हैं कि धारयते इति धर्म, जो कुछ भी हम सीखते हैं या धारण करते हैं या जो जानते हैं, वह क्या है? हमारा धर्म है। जो कुछ भी धारण करते हैं। जो कुछ भी धारण करते थोड़ा हैं। इसको एग्जाम्पल समझाएं। बिल्कुल।
जैसे कि एक शिशु जब माता के गर्भ से धरती पे आता है तो वो बिल्कुल एक कोरे कागज के समान होता है। उसमें तार्किक शक्ति नहीं होती है, सोचने समझने का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ रहता है। तो जब वो एक नए परिवेश और नए वातावरण में आता है तो उस परिवेश में उन सारी चीजों को धीरे 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 क्या करता है, सीखता है। धर्म और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में यही कहा जाता है कि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते, इसको सीखा नहीं जा सकता। अब एक बच्चा जिस परिवार, जिस परिवेश, जिस वातावरण में पैदा होता है, उन्हीं चीजों को वो बचपन से देखता है, ठीक, और वही चीजें उसके अंदर धीरे धीरे परिलक्षित होने लगती हैं। तो वो जो चीज बचपन से देखता जा रहा है, सीखता जा रहा है, धारण करते जा रहा है, वह सभी उसके लिए क्या है, एक धर्म का है या अंग है। धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर इसको हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करें तो? धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में ये कहा जाता है कि धर्म का उदय भय से हुआ। लोगों का ये कहना है कि धर्म का जो उदय हुआ था वो भय से हुआ, अर्थात डर से हुआ। और इसके पीछे लोग ये तर्क या प्रमाण देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारे भारत का सबसे पहला नगरीय सभ्यता था, उस समय हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जो था वो प्रकृतिवादी था। जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई और जब आदि मानव वाला समय था, तो उस समय के जो मनुष्य थे वो बहुत सारी चीजों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अचानक से सूर्य का उदय होना और चारों तरफ प्रकाश फैल जाना, फिर सूर्य का अस्त होना और अंधकार फैल जाना, फिर आकाश में तारे दिखना, इसके अलावा अचानक से बरसात होना, तूफान का आना या आग का लगना। तो इन सारी चीजों से क्या होता था कि जनहित का मतलब एक तरीके से क्षति होता था, नुकसान होता था। तो इससे लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, भयभीत होने लगे, और उनके मन में ये डर बैठ गया कि कोई ऐसी सत्ता या कोई ऐसी चीज है जो इस तरीके की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है, कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। तो वो उस सत्ता को या उस व्यक्ति को या उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए उसको क्या करने लगे, पूजने लगे, एक तरीके से उसको रिस्पेक्ट देने लगे, या उनके पास जो कुछ भी देने योग्य था उसको अर्पित करने लगे। यानी वो उसको प्रसन्न करने की कोशिश करने लगे कि आप बरसो, आंधी आओ, तूफान आओ, आग लगो, पर हमें आपसे किसी प्रकार का कोई क्षति ना हो, और इसके बदले में मैं आपके लिए ये अर्पित करता हूं या आपके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूं, या फिर ये मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी सत्ता में विलीप करता हूं और मैं आपको अपने से सर्वोपरि मानता हूं। तो ऐसे ही धर्म की धीरे धीरे क्या हुई, उत्पत्ति हुई। धर्म के संदर्भ में एक चीज और कहा जाता है, धर्म का जो आधार होता है वो विचार होता है। धर्म का तो जड़ है, जड़ होता है जो विचार होता है। विचार हम क्या करते हैं कि जब कोई विचार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये संभव है कि हर व्यक्ति उसके विचार से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके विचारों से प्रभावित होंगे, और उन विचारों का धीरे 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 जब प्रचार होता है तो उसके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, और फिर इस तरीके से वो विचार एक पंथ में कन्वर्ट हो जाता है, और वही पंथ बाद में क्या होता है, धर्म में कन्वर्ट। तो धर्म का मूल आधार विचार है। आई थिंक मेरा, जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने धर्म को पढ़ा है, तो मेरा ये मानना है कि धर्म का सबसे छोटा अणु अगर है तो वो विचार है। मतलब आप बोल रहे हैं कि जितने क्या धर्म हम लोग जानते हैं, चाहे वो सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म हो, सब कहीं ना कहीं विचार से सभी धर्म किसी न किसी विचार से क्यों बनाया गया इन सबको? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि धर्म बनाया क्यों गया। धर्म इसलिए बनाया गया कि एक सामाजिक समरसता बनी,
देखिए, धर्म में क्या होते हैं कि नियम का समावेश होता है। धर्म नियम पर आधारित होता है। संसार के किसी भी धर्म को आप उठा लीजिए, आप देखेंगे कि सभी धर्मों के कुछ न कुछ नियम होते हैं, और यह नियम जो होता है वह व्यक्ति के जीवन में क्या करता है, समृद्धता लाता है, अनुशासन लाता है, एक सामाजिक अनुशासन लाता है। तो धर्म तो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें, संचालित होती। तो इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता है? मतलब एक भी तो हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक धर्म, सनातन धर्म ही ले लेते हैं, तो सिर्फ सनातन धर्म से क्यों नहीं चलाया जा सकता पूरी संसार को? क्यों सारे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब बौद्ध धर्म, ये सब लाने की क्या आवश्यकता है आखिर? मैं आपको यह बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दूंगा। आपने रामायण और रामचरितमानस की कहानी सुनी? रामायण और महाभारत की अगर हम बात करें, तो इन दोनों महाकाव्यों में एक परिवार की कहानी, और उस एक परिवार की कहानी से पूरे समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार ही होती है, और परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, और उन अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। बिल्कुल। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। और कोई भी अगर देखे, जैसे अगर आप दशरथ को देखें, राम को देखें, भरत को देखें, लक्ष्मण को देखें, इसके साथ कैकेयी को देखें, सुमित्रा को देखें, कौशल्या को देखो, तो हर लोगों के विचार अलग अलग थे। कैकेयी के अपने विचार थे, राम के अपने विचार थे, भरत के अपने विचार थे, लक्ष्मण के अपने विचार थे। तो एक ही परिवार के लोगों का विचार क्या था, अलग अलग था। और आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि समाज हर किसी न किसी व्यक्ति के विचार से प्रभावित है। पूरा संसार कैकेयी को गलत नहीं कहता। कुछ लोग कैकेयी को अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग दशरथ को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग राम को तो भाई कहते ही है कि नहीं राम। कुछ लोग राम की कहानियों में किंवदंतियों को सुनकर कहते हैं कि नहीं, राम जी का ये वाला चीज जो था वो अच्छा नहीं था। कहने का अभिप्राय है कि जब एक ही परिवार में रहने वाले सदस्यों की जो विचार है वो अलग अलग हो जाते हैं, और उनके विचार क्या करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो विचारों का एक क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, अलग अलग ग्रुप बन जाता है। और वही ग्रुप फिर क्या होता है, अलग अलग पंथ और अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होता है। तो किसी एक विचार से संपूर्ण व्यवस्था को नहीं चलाया जाता। हो सकता है कि सनातन के विचार से हर कोई सेटिस्फाइड ना हो, किसी को इस्लाम के विचार अच्छे लगते हो, किसी को महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की विचार अच्छे लगते हो, किसी को जैन के विचार अच्छे लगते हो, किसी को ईसा मसीह के विचार अच्छे लगते हो। सारा खेल विचारों का। मतलब कि ऐसा भी है क्या कि हर धर्म को एक क्राइटेरिया दिया गया है कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें, फिर उस धर्म में अलग चीजें, अगले धर्म में अलग चीजें हैं? धर्म एक है तो फिर क्राइटेरिया अलग अलग कैसे होता है ये? बिल्कुल, हमने आपको पहले ही बता दिया कि धर्म की उत्पत्ति विचार से, किसी हुई विचार से। तो धर्म, विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो धर्म भी अलग अलग हो सकते हैं। विचार कभी भी एक समान नहीं हो सकता। अगर एक कोई समूह है, कोई समाज है, और समाज में अलग अलग मनोवृत्ति के लोग निवास करते हैं, तो उनमें अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विचार होगा। समझ रहे हैं? तो धर्म की अगर बात करें, अलग अलग धर्म, तो ऐसे अगर आप देखें तो भाई हम तो ये भी कह सकते हैं कि हर धर्म के जो विचार हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। आप सनातन धर्म के विचार को पढ़ लीजिए, इस्लाम के विचार को पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ बौद्ध के विचार को पढ़ लीजिए, जैनिज्म को पढ़ लीजिए, ईसा मसीह को पढ़ लीजिए, पारसी को पढ़ लीजिए। दुनिया भर में जितने धर्म प्रचलित हैं, आप संसार के सारे धर्म को पढ़ लीजिए। केवल 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, आप उसी से समझ लेंगे। सत्य बोलो। सभी धर्मों में सभी धर्म कहते हैं, सभी धर्म कहते हैं
हिंसा ना करो, सभी धर्म कहते हैं। किसी के साथ गलत ना करो, किसी का हत्या ना करो, सभी धर्म कहते हैं। सनातन भी कहता है, इस्लाम भी कहता है, सब कहते हैं। सभी धर्म कहीं ना कहीं इन विचारों से है ना प्रभावित। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत पूरे धर्म को अगर मिला दिया जाए, सभी धर्मों का केवल एक ही उद्देश्य है, मानव जीव का कल्याण। तो बोल सकते हैं कि ये लोग अलग अलग कंपनी चला रहे हैं, तो कुछ लोग किसी कंपनी में है, कुछ लोग किसी कंपनी में, कुछ लोग किसी कंपनी। हम कंपनी नहीं कह सकते, हम विचारों का एक समूह कह सकते। ये हत्या वाला जब आप बोले तो पर इस्लाम धर्म में तो ये अलग है थोड़ा। इस्लाम के बारे में लोगों की धारणाएं बड़ी गलत, क्योंकि इस्लाम की जब उत्पत्ति हुई 1400-1500 साल पहले, जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई, हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया, मक्का और मदीना वाला जो प्लेस था अरब वाला, वहां पे छोटे छोटे कबीले थे। कबीलों की स्थिति ये हुआ करती थी कि उनके पास संसाधनों की बड़ी कमी थी, वो असभ्य जातियां थी। जैसे हमारा विकास होमोसेपियंस से हुआ, हम तो सभ्य हैं, लेकिन हमारे ही कैटेगरी का अगर कोई आदि मानव है तो वो हमारे इतना सभ्य तो नहीं ना होगा। तो जो कबीले के लोग थे, उनके यहाँ संसाधनों की कमी थी। संसाधन की कमी होने के कारण वो अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या करते थे, कोई ना कोई उपाय करते थे। जैसे आदि मानव की अगर बात करें तो भाई उनको जीना था, तो उनको खाना और पानी चाहिए, और उनको बनाने नहीं आता था, खेती करना नहीं आता था, तो वो जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे, और उनके कच्चे मांस को क्या करते थे, खाते थे, क्योंकि उनको क्या करना था, जीना था, सरवाइव करना था। तो जो कबीले थे वो सरवाइव करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज को करते थे, और वही जीन्स जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होने लगा, ट्रांसफर होने लगा। तो हजरत मोहम्मद साहब ने इन सभी कबीलों को अपने विचार बताए, और उन विचारों के अंतर्गत उन कबीलों को आपस में जोड़ा, और जोड़कर उन्होंने कहा कि अपने विचार को इस्लाम का नाम दिया, और उन कबीरों को जोड़कर क्या कहा कि ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, इस्लाम। हजरत मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कर लो। कुरान में आप पढ़ो, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तित कर लो, या किसी मंदिर को गिरा के वहां पे मस्जिद का निर्माण कर लो। हजरत मोहम्मद साहब के विचार कभी ऐसे नहीं थे। बीच में जो चीजें आई, बीच के जो लोग हैं, वो इन विचारों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट, क्योंकि भाई हजरत मोहम्मद साहब को तो 1400-1500 साल हो गए। हजरत मोहम्मद साहब के थॉट, मैं आपको बताऊं, हम लोग एक गेम खेलते थे बचपन में। आप 4 बंदों को खड़ा करिए, आगे वाले को आप कान में कुछ फुसफुसाइए, ये वाला इसको बोलेगा तो आप जो बोलेंगे वो इसके पास नहीं रहेगा, फिर ये जब इसके पास बोलेगा तो इसके पास कुछ और जाएगा, लास्ट के पास जाएगा तो कुछ और जाएगा। तो जब 4 लोग में ही विचार बदल सकता है मिनटों में, तो यहाँ तो हजारों वर्षों की बात हो रही है। तो बीच में चीजों को लोगों ने क्या किया, डाइवर्ट किया, उसको दूसरा दिशा दिया अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा, इसको हिंसा की बात है, हिंसा, किसी को मारना, किसी को जी, काटना, तो जो इस्लाम धर्म की जब बात हो रही तो मैं थोड़ा सा छेड़ता हूँ आपको। हाँ अवश्य छेड़े। क्यों अभी तक ये लोग मांसाहारी हैं, क्यों खाते हैं? मांसाहारी क्यों है? बहुत मांसाहारी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो लोग खाना भी खाते तो सर्वाहारी होंगे। क्यों मांस खाते हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लामिक लोग मांसाहार का सेवन ज्यादा करते हैं? क्यों? मैं बताता हूं। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। पूरे अगर हम वर्ल्ड को देखें तो पूरे वर्ल्ड में क्या है कि जहां जहां कंट्रीज हैं, सबका एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक संरचना। ठीक, जैसे हम भारत की ही बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार। आप इतने राज्य को लीजिए, आप इतने राज्य घूम के आइए, आप देखिए उनके अलग अलग व्यक्तियों के
शारीरिक बनावट को भी देख लीजिए, विचार को भी देख लीजिए, उनके कार्य पद्धति को देख लीजिए, अलग अलग लगेंगे, अलग अलग लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा का बंदा अगर कोई है, पंजाब का कोई बंदा है, बहुत हट्टा कट्टा होगा, लंबा होगा, आपको छोटे नहीं मिलेंगे हरियाणा में। सही बात है। ठीक है, वो ऐसे ही है क्योंकि उनका जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट ऐसा है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों हरियाणा के लोग इतने हट्टे कट्टे होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नाटे छोटे होते हैं। बस यही बात है। तो मांसाहार का सेवन करने के पीछे तर्क ये है कि उनका जो जीन्स था, जहां से उनका उद्भव हुआ, वो पूरा रेगिस्तान था। वहां कृषि जैसी चीजें नहीं थी, खेती बाड़ी नहीं होता था। लोग क्योंकि खेती बाड़ी के लिए एक क्या चाहिए, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए भाई, एक ऐसी भूमि चाहिए, एक वर्षा का वातावरण चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो वहां पे नहीं था, तो वहां पे आसानी से उपलब्ध क्या हो पाते थे, यही पशु पक्षी ये उपलब्ध हो पाते थे, और इसी चीज का वो क्या करते थे, सेवन करते थे। अब वही उनके मूल रूप से क्या हो गया, भोजन हो गया। तो पश्चिम बंगाल में आप चले जाओ, वहां के लोग मछली चावल बड़ा प्रेम से खाते हैं, यहां तक कि अपने ईश्वर को भी मछली चावल चढ़ाते। क्यों? क्योंकि समुद्र तटीय एरिया है और चावल के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया क्लाइमेट वहां है, और समुद्र का किनारा होने से मछली उनको बड़ा आसानी से मिल जाता है। उनका पूरा जीवन ही उसी पे आश्रित है। तो इस्लाम लोग मांसाहारी ऐसा नहीं है, बहुत लोग सर्वाहारी भी है, बहुत लोग नहीं भी खाते, लेकिन कहने का मतलब ज्यादा लोग खाते हैं। तो इसके पीछे यही है कि उनकी जो उत्पत्ति हुई, जहां से वो आए, वो उनके जीन्स में। देखिए आदि मानव तो सभी लोग थे, हमारे जो जनरेशन है, पीढ़ियां वहीं से आए कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो नॉर्मली आदि मानव भी तो खाते थे। हाँ, खाते थे, बिल्कुल खाते थे। हम सब भी कहीं ना कहीं मांसाहारी थे अपने एक समय में। बिल्कुल। तो समय के साथ जैसे कि हम और आप छोड़ सकते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं? चलिए मैं आपको बहुत ही अच्छा एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूं। जॉन और इवान नाम के दो भाई थे। अच्छा। जॉन और इवान नाम के दो भाई थे, दोनों एक ही पिता के संतान थे और एक ही माता के संतान। कहने का अभिप्राय है कि ये दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों में क्या था कि एक भाई जो था उसका उसका जो सोशल स्टैंडर्ड था बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा सामाजिक था, धार्मिक था, और उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और बहुत ही ईमानदार और सज्जन पुरुष था। दूसरा जस्ट उसके अपोजिट। दूसरे का जो सामाजिक स्टैंडर्ड था बहुत खराब था, लोगों से लड़ता था, भिड़ता था, झगड़ा करता था, और हर वक्त किसी न किसी बहाने लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता था, चोरी तक भी करता था। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई एक ही माता पिता के संतान एक ही परिवार में जन्मे और इन दोनों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों है। तो लोगों ने क्या किया कि चलिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और रिसर्च का माध्यम उन्होंने सबसे इजी खोजा, जानते हैं क्या, इंटरव्यू। सबसे इजी अगर रिसर्च होता है तो वो होता है इंटरव्यू। तो वो पहले वाले के पास गए, जॉन के पास गए जो सज्जन पुरुष था। उन्होंने कहा जॉन तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो, ये सारी चीजें तुम कहां से, कैसे तुम्हारे अंदर ये चीजें आई। जॉन ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर ड्रिंक करके बाहर से आते थे, नशे का सेवन करके आते थे, और पास पड़ोस के लोगों से झगड़ा करते थे, लड़ते थे, और मेरी माँ को भी मारते थे, पीटते थे। माँ के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। और ये सारी चीजें जब मैं देखता था तो मैं ये देखता था कि जब वो ऐसा व्यवहार करते थे तो जो अपोजिट लोग होते थे उनको इस चीज से बड़ा कष्ट होता था। तो मैं अंदर अंदर ये फील लाया कि मैं ऐसी चीजें कभी नहीं करूंगा। और ये चीज मुझे पिता से, मतलब पिता से ही मिला, बस लेने का तरीका मेरा अलग था। दूसरे वाले से पूछा गया, ईवान से, कि भाई तुम ऐसे कैसे हो गए। कहा कि मैं बचपन में छोटा था, मेरे पिताजी आते थे, आसपास लोगों से लड़ते थे, कभी पैसा नहीं रहता था तो चोरी चोरी करते थे, ये करते थे, माताजी को प्रताड़ित करते थे। ये सब जब हम देखते थे तो हमको बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता था। तो मैं ये सारा चीज अपने पिता से सीखा। नॉलेज एक ही जगह से मिला, लेने का तरीका अलग अलग। वे नालायक बच्चे।
नालायक बच्चे आप कहिए, आप ये नहीं कह सकते कि नालायक बच्चे, वो विचार है। एक ही जगह से चीजें मिली, तो आपने कहा कि जैसे आदि मानव से तो सबकी उत्पत्ति हुई, तो हम तो छोड़ दिए, वो क्यों नहीं खा रहे हैं, वो बिल्कुल। क्यों खा रहे हैं? उनका बचपन से वातावरण यही है। हमने कहा ना, उनका वातावरण ही ऐसा है। आप नहीं खाते हो, इसका मतलब आपका, आपके घर का वातावरण ही ऐसा नहीं है। आपको बचपन से ये चीज देखने को ही नहीं मिला। जब बचपन से आपको ये माहौल नहीं मिला, इसलिए आपने उस चीज का सेवन नहीं किया। नहीं वो तो ठीक है, बट एक समय ऐसा आता है कि हम मैच्योर होते हैं, हम समझदार होते हैं, हमें पता होता है कि ये पशु है, इसका हमारे इन्वायरमेंट में एक असर है, ये इसको मारा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में भी क्षति पहुंचेगी, फिर भी हम उसे कर रहे हैं। मैच्योरिटी आने के बाद भी इसको किस नजर से देखा जाए? मतलब इसी तो वही ना बोला जाएगा कि नालायक बच्चे हैं। आप धूम्रपान करते हैं? ओके। धूम्रपान में जितने भी पैकेट्स आते हैं, सिगरेट आता है, गुटखा आता है, वाइन्स आते हैं, सब पे लिखा रहता है ये स्वास्थ्य के लिए हानि। बिल्कुल सही बात। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका उसका सेवन करता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तकबा उसका सेवन करता है। क्यों करता है? नालायक बच्चे। आप कैसे कह सकते हैं नालायक? तो कहने का अभिप्राय ये है, सारा पूरा जीवन, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता सारा जीवन वातावरण और विचारों पर निर्भर है। है, जैसा दिया जाएगा कौन सा वैसे ही। व्यक्ति किस विचार से प्रभावित हो सकता है, ये आकलन नहीं किया जा सकता। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो मैं सही हूं, या मैं गलत हूं तुम सही हो। ये अगर इस चीज में अगर आप उलझे, तो आपका पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाए। चलिए, बहुत ही शानदार, गजब, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, आप लोग देखते जाइए। ठीक, सबसे बेहतरीन और सबसे, मेरे हिसाब से सबसे मेरा मन पसंदीदा यदि कोई प्रश्न है तो यही है। हम लोग का जो धर्म है सनातन धर्म, आप भी हिंदू हम भी, तो आप अपने धर्म को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, और धर्मों की तुलना में हमारा धर्म कैसा है? अपनी चीजों को तो वैसे भी कोई खराब नहीं कहता, पर मैं भावना में बह के ऐसी बात नहीं कह रहा। मैं इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट और प्रमाण और तर्क दे सकता हूँ, और इस पे शास्त्रार्थ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ कि अगर पूरे संसार में सबसे अच्छा धर्म है, तो हिंदू और सनातन से अच्छा कोई धर्म नहीं। और सभी धर्मों का जड़ यही है। अच्छा, इस्लाम आए कितना दिन हो? 1400 साल। 1400-1500 साल। इसी तरीके से अगर ईसा मसीह की बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्रिश्चियन जो है ये कितना दिन हो? लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ये बहुत प्राचीन काल से, इसका जड़ हमको कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, उससे पहले भी मिलता है। तो बहुत पहले से इसका जड़ हमको मिलता है। और जितनी पुस्तकें हमको हिंदू धर्म पे मिलती है, सनातन धर्म पे मिलती है, दुनिया के किसी धर्म पे नहीं मिलती। जितनी भी, और मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताऊं, जितने भी धर्म की उत्पत्ति हुई है, सब कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से या हिंदू धर्म के विचारों से प्रभावित। कुछ विचारों का खंडन करेंगे, लेकिन घुमा फिरा के फिर उन्हीं के विचारों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते। अब आपने एक बड़ी अच्छी बात की, सनातन। तो आजकल ये बड़ा विवाद का विषय रहा है। लोग कहते हैं सनातन नाम का कोई धर्म ही नहीं है, सनातन का तो कोई जिक्र ही नहीं है कहीं। तो बोलते हैं हिंदू का जिक्र है पर सनातन का जिक्र नहीं। सनातन, देखिए हिंदू धर्म क्या था? हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सबको अपने में शामिल करने की बात कर, उसी का पर्याय शब्द है जो क्षेत्रीय बोली से प्रभावित होकर निकला, सनातन। यानी जो मतलब जो सभी विचारों को अपने तन में धारण करे, वही कौन है? सनातनी है। जो सबके विचारों का स्वागत करे, वो कौन है? सनातनी है। जो सबके धर्म का आदर करे, वही सनातनी।
अपने धर्म का प्रदर्शन करे वो सनातनी नहीं है। जो सबके धर्म को अपने में सम्मिलित करे और सभी धर्मों के प्रति आदर प्रकट करे, सच्चे मायने में वही सनातन। तो सनातन क्षेत्रीय बोली के प्रभाव से जो है बना, और ये हिंदू धर्म का ही पर्याय है। इसे किसी अलग से या किसी अलग धर्म से जोड़ने का जो प्रयत्न करता है, ये बिल्कुल ही निराधार है और गलत है। आप कह रहे हैं कि जो और धर्म है वो हो सकता है कि एक समय आने के बाद आपको रोक दे कि नहीं, आप अगर ये करेंगे तो हमारे धर्म में नहीं आएंगे, बट सनातन धर्म ऐसा है कि आप कुछ भी हो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। सनातन धर्म के साथ बड़ी अच्छी चीज है, समाज में अगर देखा जाए तो तीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक अच्छा व्यक्ति, सकारात्मक व्यक्ति, दूसरा नकारात्मक व्यक्ति, और तीसरा स्त्री। ये तीन समाज के मतलब मूल आधार माने जाते हैं। तब एक बार सकारात्मक व्यक्ति, भाई समाज में क्या होगा, कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे, उसमें कुछ स्त्रियां भी अच्छी होंगी, कुछ स्त्रियां भी बुरी होंगी, पुरुष भी अच्छे होंगे, पुरुष भी बुरे होंगे। तो हमने पहले अच्छे बुरे को डिवाइड किया और अलग हमने स्त्रियों को रखा। सनातन धर्म एक ऐसा है जो सबको एक साथ रखता है, स्त्रियों को भी सम्मान देता है और शाक्त धर्म के रूप में, देवी के रूप में उसकी उपासना करता है। इसके साथ साथ जो लोग समाज में मांस का सेवन कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, नकारात्मक विचारों से प्रभावित हैं, उनके लिए भी वो प्रबंध कर रखा है। उनके लिए वो अपने समाज से, अपने धर्म से बाहर नहीं करता। उनके लिए उसने क्या किया, कहा भाई तुम महाकाल के भक्त हो, तुम भैरव के भक्त हो, तुम काली के उपासक हो, तुम कपालिक हो, तुम कालामुखी संप्रदाय के हो। मतलब सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अपने धर्म से चलता है। हर प्रकार के व्यक्ति को अपने में सम्मिलित करने की क्षमता अगर किसी धर्म में है तो उस और धर्मों में मतलब ऐसा है ना कि निकाल दिया जाएगा कि अगर आप ये हाँ, करेंगे तो। क्योंकि देखिए धर्मों का आधार क्या है, नियम है। बड़ा अच्छा लोग अक्सर कहते हैं धर्म और अध्यात्म में बड़ा विवाद है, धर्म और अध्यात्म में विवाद है। लोग कहते हैं कि मैं तो आध्यात्मिक हूं लेकिन धार्मिक नहीं हूं। ये सही बात है, एक व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है वो धार्मिक ना हो, क्योंकि धर्म जो होता है वो नियमों पर आधारित होता है, अध्यात्म में कोई नियम नहीं। सबसे बड़ा अंतर दोनों में अगर समझना हो तो यही समझ लीजिए, आध्यात्म नियमों पर आधारित नहीं होता, क्योंकि आध्यात्म के साथ नैतिकता जुड़ी होती है, मोरालिटी जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बता दें जी, अध्यात्म के साथ क्या होता है, आपका नैतिकता जुड़ा होता है, और धर्म के साथ दोनों जुड़ा होता है, लेकिन दोनों अलग है। अगर हम धर्म को अलग करें तो धर्म नियमों पर आधारित होता है। इस्लाम धर्म है 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, अगर इस्लाम धर्म के अनुयायी हो, नियम है। रोजा हो तो एक समय पे इफ्तियार करना है, दोपहर में या किसी एनी टाइम तुम इफ्तियार नहीं कर सकते, नियम है। हिंदू ही धर्म है, मानते हैं, ठीक। तो हर ईश्वर की पूजा पद्धति अलग है, नियम है। इसी तरह ईसा मसीह की बात करें तो उनके धर्म में भी नियम है। तो धर्म नियमों पर आधारित होता है, अध्यात्म नियमों पर आधारित। मतलब कोई भी इंसान आध्यात्मिक हो सकता है, जरूरी हाँ, नहीं कि धार्मिक। अच्छा ये बताइएगा, क्या धर्म और व्यवहार ये दो चीजें, ठीक है, धर्म व्यवहार को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है बहुत ज्यादा? क्या ऐसा है कि जो सनातन धर्म वाले हैं उनका व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट हो, इस्लाम धर्म वाले उनका व्यवहार एकदम अलग, ऐसा हो सकता है, या फिर क्या है ये? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन, पहले ही आपसे कहा था कि संपूर्ण खेल पूरी दुनिया में अगर किसी चीज का है तो विचारों का, और विचार ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। तो धर्म से ही तो विचार ले जा वही सकते मैं हैं। कर, विचार से धर्म बना, धर्म से विचार नहीं बना। इसको समझिएगा, दो तरीके समझेंगे, ठीक है। जो लीडर्स हैं जिन्होंने विचार बनाया, जिसकी विचार से धर्म बने, वो तो डिफरेंट हो गए, बट आज जो है, आज जो बताया जाता है कि हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, इसमें है कि आपको इस चीज का पालन करें, तो ये तो विचार हो गया।
इससे हम लोग पालन कर रहे हैं। तो ये तो दो अलग अलग चीजें हो गई ना। धर्म भी तो अच्छे विचारों को वो इन्फ्लुएंस करता है, अच्छे विचारों का प्रचार करता है। विचार से धर्म बना। हम्म, अब धर्म के अंतर्गत क्या हुआ, नियमावलियों को सम्मिलित की गई। हम्म, अब नियमावली में क्या किया कि वो नियम बनाए गए जो कि सृष्टि के कल्याण के लिए हो। हम्म, तो भाई कल्याण के लिए अगर कोई नियम सम्मिलित किया गया तो नियमों को बताया ही जाएगा, विचार के माध्यम से ही बताया जाएगा ना। अब पहले जो लोगों ने बताया था तो उस समय का क्या था, बीच में हमने कहा ना, बीच में लोगों ने आके क्या किया, लोगों को सही ज्ञान से वंचित कर दिया और वहां से लोग क्या होने लगे, डिस्टर्ब होने लगे। आपने प्रश्न पूछा था कि धर्म किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकता है। हाँ? धर्म का पर्यावाचिक ज्ञान भी होता है। पर्यावाचिक क्या होता है, ज्ञान भी होता है। और ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य अगर कुछ है तो वो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना। धर्म से व्यक्ति के व्यवहार का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि मनुष्य धर्म से बाहर निकल ही नहीं पाता, वो धर्म के इर्द गिर्द ही रहता है। धर्म जैसा वातावरण उसको हमेशा आसपास क्या किया रहता है, घेरा रहता है। और जब धर्म जैसा वातावरण उसको आसपास घेरा रहता है तो उस धर्म के विचार भी उसको आसपास घेरे रहते हैं और उस धर्म के विचार का और धर्म का उस व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब आप किस विचार से घिरे हैं ये डिपेंड करके ये डिपेंड करता है व्यक्ति के। बिल्कुल एकदम परफेक्ट। भाई एक चोरी करने वाला व्यक्ति है, उसका चोरी करना ही धर्म है, धर्म है, उसका चोरी करना ही धर्म है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, जैसे कि मीट मटन और वो मुर्गा अपना क्या कर रहा है, काट रहा है, बेच रहा है, उससे उसकी जीविका चल रही है, उसका वही धर्म है। अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या ये सही होगा बताइएगा कि धर्म सिर्फ मानने से कोई धार्मिक नहीं, विचार आपको सही रखना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई अगर ये चिल्लाता है कि मैं हिंदू हूँ, टीका लगा लिया और गमछा ले लिया भगवा कलर का, इसको क्या बोलेंगे? मतलब अगर मैं किसी इंसान को अच्छा बनना है तो धार्मिक बनना जरूरी है कि उसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? यही तो मैं शुरू में बताया, धारयति इति धर्म। लोग धारण ही करना गलत सीख गए। धारयति इति धर्म का मतलब ही ये होता है विचार को मनुष्य धारण करे, न कि टीका को धारण करे, न कि केस को धारण करे, न तो गमछा को धारण करे, न लुंगी को धारण करे, न टोपी को धारण करे। ये तो एक तरीके का वो बाहरी वो है, आडंबर है। आपने इसको एक सिंबल बना लिया है कि मैं ये पहना हूं, बाहर से जो जिसको दिख रहा है मैं वैसा हूं। मैं अंदर से क्या हूं पता ही नहीं, मैं अंदर क्या हूं पता नहीं, बस बाहर से जिसको जो दिख रहा है वो उसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा तो है। अच्छा बनना है तो धार्मिक होना बस जरूरी नहीं है, आपको अपने व्यवहारों पर भी काम करना पड़ेगा। मतलब वो सोच जो आपको बदलेगा उसके ऊपर काम करना है। अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि जो आजकल हो रहा है, इतने सारे बाबा लोग आए हुए हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पर भी वीडियो जिनके देखते होंगे, इतने सारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हैं, क्या ये धार्मिक संस्थाएं हमारे देश को आगे की तरफ ले जा रही हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये भड़काने का काम भी कर रही हैं? ताकि मैं बोलता हूँ नॉर्मली, ठीक है, जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स तो मैं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये लोग कहते हैं कि बाबा लोग भड़काते हैं, हिंदू को भड़काते हैं, मुसलमान को भड़काता है। तो क्या ये है, क्या जरूरी है हमारे देश के लिए वो धार्मिक जो संस्थाएं हैं, या फिर वो सब व्यर्थ हैं? आपके नजर में क्या है ये? क्या अगर लंका का राजा अगर विभीषण रहा होता तो राम रावण का युद्ध होता? कभी नहीं। नेतृत्व, जिस समूह का, जिस ग्रुप का, जिस विचार का जो नेतृत्व कर रहा है, अगर नेतृत्व करने वाला ही व्यक्ति गंदा है तो लोग गंदे ही तैयार हो। नेतृत्व करने वाला अगर व्यक्ति गंदा है या गलत विचार रखता है या गलत विचार को परोसता है तो उससे जो पीढ़ी तैयार होगी वो गलत विचार वाला ही तैयार होगा। और आजकल दुनिया के लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई बुद्ध को आप देखिए,
बुद्ध ने क्या किया, अपना जीवन परिवार और छोड़ दिया। बड़ा अच्छी बात बता, बुद्ध ने अपना परिवार और छोड़ दिया, बिल्कुल। अपना राजशाही व्यवस्था छोड़ दिया, वन में चले गए, कठोर तपस्या किए। राजा का लड़का बन बन घूम रहा है, पैदल पैदल घूम के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, और इसी कष्ट में वो मर जा रहा है। और एक नए पंथ का निर्माण हो जा रहा है, किसका? बौद्ध धर्म का। अब उसी धर्म को जो संचालित कर रहा है वो एसी में घूम रहा है, कार में घूम रहा है, हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। समझ ना, बड़ा हंसी आता है हमको कि जिस राम ने 14 वर्ष पैदल पैदल घूमा वन में, उसकी कथा सुनाने के लिए लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं और उसकी कथा सुनाते हैं। जिस राम ने संपूर्ण सुखों का त्याग कर दिया, उस राम की गाथा सुनाने के लिए लोग संपूर्ण सुख लेते हैं, एसी लगवा लेते हैं, कूलर लगा रहता है, ऊपर पंखा चला रहता है, जरा सा बाबा जी को गर्मी नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसे पुरुष की कहानी सुना रहे हैं जिसका जीवन तकलीफ में बीता, संघर्ष में बीता, उसने समस्त प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग कर दिया। यह कहानी हम खुद भौतिक सुख लेकर उसको सुना रहे हैं। तो मतलब ये आपके तो हिसाब से वही बात हो गई कि एक आदमी 20 रुपए की दवा के बगैर मर गया, ये बताने के लिए टीवी पर हम 20 करोड़ लेते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से ये सब फालतू है? बिल्कुल फालतू, सब कुछ फालतू है। इसलिए फालतू है क्योंकि कहने का अभिप्राय मेरा ये ना, नेतृत्व जब तक लोगों, देखिए धर्म का सबसे बड़ा अंग जानते हैं क्या होता है? बुद्ध ने क्या, मतलब संसार के जितने भी पथ प्रदर्शक हुए, जिन्होंने अपने विचारों को, अपने पंथ को रिप्रेजेंट किया, धर्म का सबसे बड़ा मूल तत्व है, यानी आपके किसी भी रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एलिमेंट है तो त्याग है। त्याग, जब तक आपके अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक ना तो आप धार्मिक हो सकते हो और ना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। हाँ ठीक है, विचारों को आजकल लोग अपने विचारों को एक से जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम आ गया है भाई। इंटरनेट का जमाना है, सोशल नेटवर्क्स हैं, रील्स बनते हैं, शॉर्ट वीडियो बनते हैं, यूट्यूब है। आप अपने विचारों से लोगों को बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं। तो मैं अच्छी ये चीज को मैं समर्थन करता हूं कि अगर भाई, अगर आपके विचार, आपके पास अच्छी चीजें हैं तो वो आप बाहर लाओ और लोगों के पास वो अच्छी चीजें जानी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति उस अच्छी चीज को जाने और समझे। उसे धर्म के नाम पे मत लेके आओ। हाँ, उसे तुम धर्म के नाम पर मत लेके आओ, वो तुम्हारे विचार हैं, उस धर्म के विचार नहीं। जैसे कि अच्छा, एक कड़वा प्रश्न है, आचार्य प्रशांत को आप जानते हैं? बहुत ही जबरदस्त बोलते हैं, उन्हें आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो धर्म के ऊपर बोलते हैं या फिर उनका विचार सही है? क्योंकि वो बहुत सारे कंट्रोवर्सी उनके नाम पे चलते हैं, हर एक बात में ऐसा मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कंट्रोवर्सी हो जाए, हर एक बात में लोग छेड़ें। तो वो भी बहुत सारा शो चलाते हैं, जैसे गीता का सार ऐसे करके बहुत सारा शो चलाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे उन्हें कि वो हमारे समाज के लिए कैसा है? रावण को आप जानते थे? बिल्कुल। रावण को आप जानते हैं? तो ये भी जानते होंगे कि रावण बहुत विद्वान था, उसको बहुत सारे वेदों का ज्ञान था, धर्म का ज्ञान था, अध्यात्म का ज्ञान था, सारी चीजें थी उसके अंदर। ठीक ठीक। फिर भी वो इस तरह की एक्टिविटी क्यों किया, या इस तरह की चीजों को वो क्यों किया कि दूसरों को प्रताड़ित करना, ऋषियों को प्रताड़ित करना, या किसी की स्त्री को हर लाना, ये ऐसा वो क्यों किया? क्या रीजन था? कई को लगा कि अहम ब्रह्मस्मि, शायद यही रीजन था।
ये भी तो हो सकता है कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हो। हाँ, ये भी हो सकता है। हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो रही बात पर्सनली अगर प्रशांत जी के विचारों की, तो देखिए दुनिया में हर काल में अलग अलग दार्शनिक रहे हैं, अलग अलग विचारक रहे हैं, और इस देश की और इस विश्व का सबसे अच्छा यही है कि आदमी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सकता है। बिल्कुल। तो अलग अलग विचार के लोग रहे हैं। जैसे ओशो का नाम आप सुने होंगे, रजनीश ओशो। शुरू शुरू में उनके विचारों का बहुत विरोध हुआ, और आज मैं देखता हूं कि मैक्सिमम जितने भी फिलोसफर्स हैं उन्हीं के थॉट को यूज करते हैं। बिल्कुल, ये मैं एग्री करता हूं। रजनीश ओशो के थॉट को बोल बोल के आज लोग वायरल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एसआर प्रशांत का भी मुझे लगता है कि उन्हीं से इंस्पायर है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था और आपने खुद अपने से कह दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में एक चारवाक दर्शन चलता था। चारवाक दर्शन के विचार बड़े क्रांतिकारी होते थे, और ये शुरू से ही है, आज से नहीं। आप देखिए, जब प्राचीन काल में जाएंगे तो आपने वशिष्ठ और विश्वामित्र दो लोगों का नाम सुना होगा। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र कोई एक व्यक्ति नहीं था, क्योंकि आप देखिए अगर द्वापर में देखें तो भी वशिष्ठ और विश्वामित्र का नाम आता है। त्रेता में अगर जाए, यानी कृष्ण के टाइम भी विश्वामित्र और वशिष्ठ का नाम आता है। अगर हम त्रेता में जाए राम के टाइम, तो भी विश्वामित्र और वशिष्ठ का नाम आता है। तो भाई एक व्यक्ति एक युग से दूसरे युग तक कैसे जिंदा रह सकता है? उसके विचार जिंदा रह सकते हैं, उसके विचार जिंदा रह सकते हैं, वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। तो कहने का मतलब कि वशिष्ठ के विचार क्या थे? वशिष्ठ के विचार ऐसे थे, वो ये चाहते थे कि ऐसी एक्टिविटी या ऐसी क्रिया को किया जाए जिससे कि जन का कल्याण हो और प्रकृति को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। विश्वामित्र जस्ट अपोजिट थे। वो धर्म के उपासक थे, सत्य का पालन करते थे, लेकिन हमेशा प्रयोग करते थे। उनके क्रांतिकारी विचार होते थे। एक नियम था कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। विश्वामित्र ने कहा बट हम जिंदा ही भेजेंगे। त्रिशंकु को उन्होंने जिंदा भेजा, भेज रहे थे ना त्रिशंकु को कि हम जिंदा है, तुमको भेजेंगे स्वर्ग। तो कहने का मतलब क्या था कि हर युग में कुछ क्रांतिकारी विचारक रहे हैं। तो ये चारवाक दर्शन जो था, इनके विचार बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। ये जीवन के सुख पर बल देते थे, जीवन के जीने के सुख पर बल देते थे। चारवाक दर्शन ये कहता है कि भाई जन्म तुम्हारा यहाँ जीने के लिए हुआ है, मतलब कि जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों का उपभोग करो, इसीलिए तुम धरती पे आए हो। इसके लिए तुम चाहे कर्ज लो, हत्या करो, चोरी करो, जो मन करे वो करो। चारवाक दर्शन, हाँ, कहता है बस तुम अपने जीवन को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। तो ऐसे विचार भी रहे हैं हमारे यहाँ दर्शन में। तो प्रशांत जी के भी विचार हमको काफी क्रांतिकारी विचार लगते हैं, और वो उनके पर्सनल विचार हो सकते हैं, किसी धर्म, साहित्य या किसी ऋषि या भगवान या व्यक्ति का विचार नहीं है। वो अपने खुद के विचार का प्रदर्शन करते हैं। अब लोग उसको माने या ना माने, उन्होंने कभी किसी पे बल नहीं दिया कि मैं जो कह रहा हूं उसको तुम मानो। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैं ही सही हूँ। सही बात। उनके विचार हैं, उन्होंने लोगों के समक्ष रखा। उनके विचार थे, वो लोगों के समक्ष अपना विचार रखे। अब लोग उसके विचार को एक्सेप्ट करें ना करें, ये लोगों पे निर्भर करता है। आगे हम सरकार को कैसे आप देखते हैं? अच्छा, इन लोग का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे समाज में? ना रहने से क्या नुकसान हो जाएगा? ना रहने से क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं। किसी के रहने ना रहने से दुनिया थोड़ी रुकती है। दुनिया एक सर्किल, एक रूट है, वो अपना चलता रहेगा। कोई रहे या ना रहे उससे कोई फर्क दुनिया को पड़ने वाला नहीं है। उसकी व्यवस्थाएं संचालित होती रहेंगी। अब चूंकि रही बात बागेश्वर धाम की, तो उनकी अभी तो वो बहुत सारे सोशल वर्क भी कर रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, और बहुत सारी कन्याओं का विवाह भी करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो उनसे संबंधित आपका प्रश्न क्या है? क्या देखते हैं उन्हें
सही कर रहे हैं तो या वो अभी भी तो अभी आपने जो पहले बोला कि राम खुद वनवास गए थे, 14 साल उन्होंने त्याग किया और उन्हें की कथा सुनाने वाले लोग एसी में चलते हैं। और बागेश्वर धाम ने बोला है, खुल करके बोला अपने इंटरव्यू में कि मुझे बुलाने के लिए अपने पास कम से कम 1 करोड़ रुपए रखें, उसके बाद ही आप मुझे सोचे बुलाने के बारे में। तो आप इस पॉइंट को किस तरह देखेंगे कि क्या वो कैसे हैं? मेरा बस क्वेश्चन इतना है कि उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, आपके हिसाब से वो कैसे हैं? हर व्यक्ति का अपना विचार है हम्म, और हर व्यक्ति की अपनी जीने की पद्धति है। हम्म, हमने आपको पहले ही बताया कि आज का दौर, आज का समाज ऐसा चल रहा है हम्म, कि वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। बागेश्वर सरकार ने भी जो अपना स्टार्टिंग किया, बिगनिंग किया, हम्म, हम्म, वो इसी तरीके से किया, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किए। ठीक? हम्म, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिसको कि लोग चमत्कार के अकॉर्डिंग समझे। लेकिन क्या बागेश्वर सरकार महात्मा बुद्ध से श्रेष्ठ हो सकते हैं? अभी नहीं। महावीर स्वामी से श्रेष्ठ हो सकते हैं? विवेकानंद से श्रेष्ठ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उनके अंदर चमत्कार करने की क्षमता नहीं थी? बुद्ध रहा के होगा पास भी बिल्कुल। चमत्कार करने की क्षमता थी। हम्म, और गुरु गोविंद साहब की अगर बात करें, गुरु नानक की बात करें, उनके पास भी चमत्कार करने की क्षमता थी। हम्म, यहां तक कि ईसा मसीह के पास भी चमत्कार करने की क्षमता थी और हजरत मोहम्मद साहब के पास भी चमत्कार करने की क्षमता थी। लेकिन वो किसी चमत्कार से हम्म, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित नहीं, नहीं कर रहे थे। हम्म, चमत्कार हम क्यों करते हैं? हम्म, लोगों को डराने के लिए। चमत्कार क्यों करते हैं? लोगों को डराने के लिए। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो मैं तो तुम्हारे बारे में ये जानता हूं, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं कि तुम क्या क्या किए हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या कर चुके हो। तो ये तो डराने वाली बात हो गई। मैं क्या करके आया हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं किस लिए आया हूं और मुझे आगे क्या करना चाहिए आप इसके बारे में बताएं। जो मैं करके आया हूं उसके बारे में आप लोगों को बताकर क्या जाहिर करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये तो एक तरीके से व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन है। व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल दें, ये तो आपराधिक गतिविधि है। अब लोग उस पर एक्शन ले ना ले वो तो लोगों की धारणा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी को इस तरीके से सोशलाइज नहीं किया जा सकता। मतलब आपके हिसाब से वो जो भी करते हैं पूरी तरीके से सही नहीं है? हाँ, कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें बुरी हैं। अब जैसे हमने कहा कि अभी बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, अच्छी चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से बिगनिंग हुई थी, जिस तरीके से शुरुआत हुआ था, वो चीजें हमें भी कहीं ना कहीं खटकती हैं। तो आज का सेशन आप लोग बताएंगे कमेंट में कि कैसा लगा। बहुत सारी बातें हुई, आचार्य प्रशांत के ऊपर बातें हुई, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर बातें हुई, धर्म के ऊपर बहुत गहरी बातें हुई। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। दिल से आभार कि आप आए और हमारे मंच का शोभा बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर। बस बहुत